morning, my lovely students. I am your maths teacher, Ayushi, and you all know me. And how are you all? I hope you all are fine and are safe at your homes. So today, students, be ready to learn some new stuff and new chapter. I am going to teach you your second chapter from the book, from your maths book, chapter 2, and the name of your chapter is Fractions and Decimals. Today I am going to teach you what is fraction. Firstly, we will start from the term fraction. So fraction basically क्या होता है बेटा, जैसे कि यहाँ देखो ये एक मार्कर है, ठीक है। ये अभी आप मेरे हाथ में जो मार्कर है आप उसको क्या बोलोगे कि ये एक मार्कर है, एक पूरा मार्कर है। अगर मैं इसके दो पार्ट कर दूं, ये वाला पार्ट मैंने निकाल दिया और ये, तो आप क्या कहोगे, अब ये किस में बढ़ चुका है, फ्रैक्शन में। इसको भी आप क्या कह सकते हो, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप बेसिकली क्या बोलोगे, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, यानी फ्रैक्शन किसी भी पूरी चीज का एक पार्ट होता है, टुकड़ा होता है। जैसे कि ये मार्कर है, आपको अभी पता है ये पूरा मार्कर है। अगर मैं इसके पार्ट अलग अलग कर देती हूँ तो ये पार्ट इसका क्या है, ये इसका पार्ट है ना, ये पूरे मार्कर का एक पार्ट है, तो ये क्या हो गया अपने आप में एक फ्रैक्शन, सिंपल, ठीक है। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्म्स में ये इसकी फ्रैक्शन है बेटा, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन एक पार्ट होता है किसी भी पूरी चीज का। जैसे कि आप बचपन में पढ़ते थे, ये एक सर्कल होता था, यह भी एक कंप्लीट सर्कल है, फिर आपको क्या दिया जाता था, मान लो अब मैंने इसके कितने पोर्शन कर दिए, 1 2 3 4 पोर्शन कर दिए, और अगर मैंने इसको शेड कर दिया, ये दो पार्ट शेड कर दिए, तो आपको थर्ड क्लास में आता था कि इसको बताना था आपको कि इसकी फ्रैक्शन बना के दिखाओ। तो आप क्या करते थे, जितने टोटल पार्ट्स होते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। टोटल पार्ट्स थे उसके 4, और आपने शेड्स कितने पार्ट को किया है, 2 पार्ट्स को किया है ना, तो 2 कहाँ लिखते हो आप, ऊपर, है ना। ये तो आपको याद ही होगा, टोटल पार्ट्स हमने लिख दिया नीचे और उसके जो शेडेड पार्ट्स हैं वो हमने लिख दिए ऊपर, तो ये बन गई फ्रैक्शन, यानी 2/4 इज अ फ्रैक्शन। लेकिन आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में अपर पोर्शन को क्या बोलते हैं और लोअर पोर्शन को क्या बोलते हैं। तो अपर पोर्शन को आप क्या बोलोगे बेटा, न्यूमरेटर। जो आपका अपर पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो आपका लोअर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर, ठीक है। और आप इसको शॉर्ट फॉर्म में न्यूमरेटर को लिख सकते हो n, और शॉर्ट फॉर्म में डिनोमिनेटर को लिख सकते हो d। तो यानी ऊपर वाले पोर्शन को बोलोगे न्यूमरेटर, दैट इज 2, एंड डिनोमिनेटर इज 4। ओके, so we have studied the definition of fraction, and now we will study the kinds of fraction. As you can see, kinds of fraction we have, first of all, equivalent fraction. देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इक्विवेलेंट यानी कुछ इक्वल, ठीक है। तो दो फ्रैक्शन को कभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप कब बोलोगे, जैसे कि एग्जांपल 3/7 और 12/28। आपको ये दो फ्रैक्शन दे दी, 3/7 और 12/28। आपसे ही पूछेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, तो आप इसको कैसे बता सकते हो, देखो, या तो आप इसको रिड्यूस करके बता सकते हो कि 3/7 बन सकता है या नहीं, या फिर आप 3/7 को क्या कर दोगे, 12/28 बना सकते हो। जैसे कि देखो, अगर मैं ऐसा कोई नंबर है जो ऊपर और नीचे में सेम नंबर मल्टीप्लाई करती हूँ और वो 12/28 बन जाए, तो यस, हमारे पास एक नंबर है, जैसे क्या है वो 4। अगर मैं 3 की 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा 12, और 7 की 4 से कर दूँ तो 28, यानी 3/7 को हम 12/28 बना सकते हैं ना। तो 3/7 और 12/28 क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट यानी एक जैसा, ठीक है। 3/7 को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, 12/28 में, तो ये दोनों क्या बन गई आपस में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर। उसके बाद आता है आपके पास लाइक फ्रैक्शन। लाइक मतलब क्या होता है, जो कुछ सेम हो, जैसे कि 1/7, 2/7। अब आप मुझे बताओगे कि इन दो फ्रैक्शन में क्या सेम है, मैंने इनको लाइक क्यों बताया, क्यों बताया मैंने इनको लाइक, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो अब आपको क्या पता लगा कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है, जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है, दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैव सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो अनलाइक क्या होना चाहिए, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, ऑब्वियसली। जैसे मैंने ये लिख दिया 2/8 और 3/9, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, अलग अलग हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अनलाइक। जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा वो लाइक, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा वो अनलाइक। क्लियर।
और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, जिसके अंदर एक होल नंबर किसको कहते हैं, जो फ्रैक्शन में नहीं है, पूरा नंबर 7, जैसे कि 7 क्या है, पूरा नंबर, और 1/3 क्या है, फ्रैक्शन। तो एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर का जो मिक्सचर होता है उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके नाम से पता चला ना कि कुछ मिक्स करके बनाया होगा। तो क्या मिक्स किया, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन। जब होल नंबर फ्रैक्शन को मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को। और लास्ट आपके पास है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर क्या होगा, मैंने लिखा 3/8। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले से छोटा होता है, तो वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा हो जाए, ठीक है, जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर कहलाएगा वो, ठीक है। जब न्यूमरेटर छोटा है नीचे वाले से तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, यानी न्यूमरेटर छोटा है नीचे वाले नंबर से, तो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। और न्यूमरेटर अगर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर, चार्ट। नाउ बेटा अब हम क्या रीड करने वाले हैं, अब करना है हमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। आपको कंपैरिजन का मतलब पता है, कंपेयर करना यानी तुलना करना। तुलना किसकी करनी है आपको दो फ्रैक्शंस दी जाएंगी, ठीक है। दोनों फ्रैक्शंस में आपको ये बताना है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, या फिर वो दोनों इक्वल है। तो आपको उन दोनों को क्या करना है, कंपेयर। तो आप कंपेयर करने के लिए क्या लगाओगे, आप क्या फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास। तो इसके लिए आपके पास है बेटा दो मेथड, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ फर्स्ट मेथड करवा रही हूँ क्योंकि वो बहुत इजी है। और सेकंड मेथड में आपको एक्सरसाइज जो करवाऊंगी तब उसमें समझाऊंगी, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए विद क्वेश्चंस। ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट मेथड बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। उसका क्या नाम है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कहता है कि आपस में नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बस आपको ये दो फ्रैक्शन दे रखे 4/13 और 2/9। तो 4/13 और 2/9 में ये पता करने के लिए कि कौन सी बड़ी फ्रैक्शन और कौन सी छोटी, उसकी हमें क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके लिए मुझे लगाना होता है साइन ऐसे, यानी 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, 9 से। क्रॉस मतलब तिरछा, क्रॉस का मतलब क्या होता है, तिरछा। तो 4 की मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगी और 13 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 2 से। तो 4 9 जा 36 और 13 2 जा 26। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, 36 बड़ा है ना। तो 36 किस साइड बढ़ाया है, इस साइड। और इस साइड कौन सी फ्रैक्शन थी, 4/13। तो यानी 4/13 आपकी किससे बड़ी हो गई, 2/9 से। आई एम रिपीटिंग, 4/13 और 2/9 की पहले करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 की कर दोगे 9 से, 13 की कर दोगे 2 से। 4 9 जा 36, 13 2 जा 26। 36 बड़ा है और 36 किस साइड पे आया है, 4/13 की साइड पे। तो 4/13 फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 2/9। सो बेटा दिस इज योर कॉन्सेप्चुअल वीडियो। कॉन्सेप्चुअल वीडियो का मतलब क्या है, आपको चैप्टर शुरू करने से पहले अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या रीड करने वाले हो, किसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, सभी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लेना, क्या टर्म्स, कौन किस टर्म का क्या मतलब है, कंपैरिजन कैसे करेंगे और कितने तरीके की फ्रैक्शन होती है। उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को समझने के लिए। ओके।